जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साईं। आशा करती हूँ बाबा की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज आई हूँ आप सभी के साथ साईं से जुड़ा हुआ एक नया अनुभव शेयर करने, और ये अनुभव जिनका है उनका नाम है प्रकाश जी। प्रकाश जी साईं भक्त है और वो कहते हैं कि बाबा की कृपा से उनके जीवन में कभी किसी चीज़ का कोई कमी नहीं रहा है। सिर्फ जिस सुख के लिए प्रकाश जी और उनके पत्नी तरस चुके थे वो था संतान का सुख। शादी को इनके 13 साल हो चुके थे। पर इन 13 साल में मैम का 3 बार मिसकैरेज हो चुका था, और इसके लिए मैम फिज़िकली बहुत वीक हो चुकी थी और मेंटली बहुत डिप्रेस्ड। मैम हर वक्त खुद को ही ब्लेम करती थी मिसकैरेजेस के लिए, हालांकि इसके लिए मैम बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं थी। मैम हर वक्त यही कहती कि उनका कोख श्रापित है, वो संतान सुख नहीं दे पा रही है, वही ज़िम्मेदार है। मेंटली बहुत टूट चुकी थी मैम, और सिचुएशन एक बार इतना ख़राब हो गया कि मैम ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, पर बाबा के अशेष कृपा के वजह से मैम को कुछ नहीं हुआ। इसके बाद प्रकाश जी ने डिसाइड कर ही लिया कि बस और नहीं, अब शिरडी जाना है, बाबा के पास जाना है, अब और ये दुख नहीं सहा जाता। तो प्रकाश जी ने क्या किया, मैम को अपने मायके में रखने का डिसीजन लिया, ताकि प्रकाश जी कहते हैं कि वो यहाँ मतलब प्रकाश जी कहाँ के रहने वाले हैं वो तो उन्होंने मेंशन नहीं किया। वो कहते हैं कि वर्क के लिए, काम के लिए प्रकाश जी और मैम मतलब अकेले फ्लैट में रहते थे, और उन प्रकाश जी के जो मम्मी पापा हैं वो गांव में रहते थे। ठीक है, तो प्रकाश जी नहीं चाहते थे कि जब वो शिरडी जाए मैम अकेली रहे घर में, इसीलिए मैम को अपने मायके में रखना उन्होंने सेफ समझा, ताकि मैम का मूड भी थोड़ा चेंज हो, एनवायरनमेंट थोड़ा बदले, और मैम अपने पेरेंट्स के सुपरविजन में रहे, ताकि वो खुद को और हार्म करने का मतलब अगर कुछ सोचे भी तो पेरेंट्स रहे उनके आसपास। आप समझ रहे हो ना। तो मैम को अपने पेरेंट्स के घर रख के मतलब मैम को मायके में रख के प्रकाश जी रवाना हो गए शिरडी के लिए। और शिरडी पहुंच के जब प्रकाश जी ने समाधि मंदिर में एंट्री किया, जब बाबा के स्वरूप को प्रकाश जी ने दर्शन किया, प्रकाश जी के आँख से आंसू निकलने लगे। वो बहुत भाव विभोर हो गए थे और बहुत रो रहे थे। जब लाइन आगे की तरफ बढ़ रहा था, मतलब प्रकाश जी कहते हैं ना, जैसे साईं को देख के उन्हें लगा कि साईं उनकी तरफ ही देख रहे हैं और मुस्का रहे हैं। तो मुस्कुरा रहे हैं, मैं क्या कह रही हूँ, मुस्का रहे हैं ये मुस्कुरा रहे हैं। तो प्रकाश जी जब सामने मतलब जो बाबा का समाधि है ना, बाबा के समाधि को बाबा के समाधि के पास जब प्रकाश जी गए, तो बाबा के समाधि को टच करके प्रकाश जी ने यही कहा कि बाबा, मैं यही सुनते सुनते बड़ा हुआ हूँ कि आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप चाहो तो चुटकी में इधर का उधर कर सकते हो, हर खुशी मेरी झोली में डाल सकते हो। आपका दिया हुआ मेरे पास सब है बाबा, सिर्फ संतान दे दो। इस सुख के लिए मैं और मेरी पत्नी तरस चुके हैं बाबा। मैं इतने साल से सच्चरित्र का पारायण कर रहा हूँ बाबा, मैंने ऐसे बहुत सारे अध्याय पढ़े हैं बाबा जहाँ पे आपने संतान प्राप्ति का सुख आपने दिया है बाबा, तो मैं इस सुख से वंचित क्यों रहूं। मेरी इतनी सी प्रार्थना आप कबूल कर लो बाबा, मुझे संतान का सुख दो। इतना कह के प्रकाश जी घर लौट आए। प्रकाश जी कहते हैं कि इसके बाद ना मैम का जो मैम जो डिप्रेस थी, मैम वो डिप्रेशन से बाहर आने लगी। मैम का हेल्थ कंडीशन भी इम्प्रूव होने लगा, और मैम काफ़ी हद तक नॉर्मल लाइफ लीड कर रही थी। मतलब पहले जैसे बहुत डिप्रेस हुआ करती थी, रोती थी, अब वो सीन नहीं था। प्रकाश जी कहते हैं शिरडी से आए हुए उनको 7 महीने हो चुके थे कि एक दिन वो सपना देखते हैं कि बाबा उनके घर में, उनके जो पूजा रूम है ना,
बाबा वहीं पे बैठे हुए हैं और मैम बाबा के ठीक पैर के नीचे बैठी हुई है। और बाबा मैम के आंचल में एक नारियल रखते हैं। और फिर जब वो उस नारियल को बाबा टच करते हैं तो वो एक बच्चे में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ठीक है। और बाबा प्रकाश जी को कहते हैं कि बहुत जल्दी तुम पिता बनने वाले हो। ये सुन के ही प्रकाश जी का मतलब आँख खुल जाता है और वो था गुरुवार का सुबह। अब बाबा को स्वप्न में देखना यानी बाबा को साक्षात देखना। बाबा, ये मैंने इसके पहले भी बहुत बार मेंशन किया है कि बाबा को स्वप्न में देखना यानी बाबा का साक्षात दर्शन होना। और अगर बाबा आपको स्वप्न में कुछ कहते हैं तो आप जान लीजिए वो आपके जीवन में होने वाला है। वो पत्थर की लकीर है, कोई बदल नहीं सकता। तो बाबा ने जैसे कहा कि तुम पिता बनने वाले हो, तुमको संतान प्राप्ति होगा, तो बस और क्या था। कुछ महीने बाद पता चला मैम फिर से प्रेग्नेंट है। और सब बहुत खुश थे, पर इस बार सब अपना खुशी जाहिर करने से डर रहे थे नेचुरली, क्योंकि इसके पहले 3 बार मैम का मिसकैरेज हो गया था। तो ज़्यादा किसी को बताया नहीं गया था कि मैम प्रेग्नेंट है, एक्सेप्ट मैम के परिवार वाले यानी मैम के फादर एंड मदर एंड जो भी हैं और सर के फैमिली। इससे ज़्यादा किसी को बताया नहीं गया कि मैम प्रेग्नेंट थी। मैम जब 5th मंथ प्रेगनेंसी में थी तो प्रकाश जी के शहर में जो साई टेम्पल है वहाँ पे प्रकाश जी गए। और प्रकाश जी ने वहाँ का जो मतलब वहाँ के जो प्रीस्ट है ना, पुजारी हैं, उनको मैम के बारे में टोटल बताया कि ऐसे मतलब मैम का 3 मिसकैरेजेस हो चुका है। और कैसे बाबा ने स्वप्न दर्शन दिया था कि नारियल का बेबी में ट्रांसफॉर्म होना, टोटल चीज़ उन्होंने साई जो टेम्पल है वहाँ के जो पुजारी है उनको बताया। और कहा कि पुजारी जी, इस टेम्पल में मुझे पता है कि इस मंदिर में बाबा का जो वस्त्र रहता है वो आप डोनेट करते हो, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा जब इस दुनिया में आए तो वो मतलब मैं उसे बाबा के इस वस्त्र से लपेट के रखूँ। मैं चाहता हूँ कि आके ही उसको बाबा का स्पर्श मिले, साईं का स्पर्श मिले। तो क्या आप मुझे ये वस्त्र देंगे? तो पुजारी जी राज़ी हो गए और अगले दिन जाके प्रकाश जी बाबा का जो वस्त्र है वो घर लेके आए, ठीक है। अभी मैम के प्रेगनेंसी का तब 7 मंथ चल रहा था। और इस बार कोई किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए प्रकाश जी के मम्मी पापा और मैम के जो मम्मी है दोनों ही आके प्रकाश जी के फ्लैट में रह रहे थे। मैम को कोई काम नहीं करने दिया जा रहा था, टोटल आराम में उनको मतलब कहते हैं ना कि मतलब एकदम बिस्तर से उतरने को मैम को अलाउ नहीं किया जा रहा था कि आप खाली रेस्ट करो, बाकी हम सब देख लेंगे। तो ऐसे चल रहा था, मैम रेस्ट ले रही थी। मैम के मदर इन लॉ, मैम के मम्मी दोनों ही मैम का बहुत ख्याल रख रहे थे। तो मैम का तब 7 मंथ चल रहा था कि अचानक मैम बहुत सीरियस हो गई और मैम को हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में एडमिट करते ही हॉस्पिटल में ले जाते ही डॉक्टर ने कहा कि वो मैम को तुरंत एडमिट करेंगे। मैम को मतलब मैम का कंडीशन थोड़ा सीरियस था। तो सर कह रहे थे कि सर रुक जाएंगे मैम के साथ, पर उन्होंने कहा मतलब हॉस्पिटल वालों ने कहा कि लेडीज़ पेशेंट के साथ एक लेडीज़ ही अलाउड है, तो इसीलिए ईदर ऑफ द वन, या फिर मैम की मम्मी या फिर मैम की मदर इन लॉ रह सकती हैं मैम के साथ। तो प्रकाश जी अपने मतलब प्रकाश जी मैम के मम्मी के साथ घर लौट आई और प्रकाश जी की मम्मी मैम के साथ रह गई हॉस्पिटल। वो रात तो चलिए ठीक ठाक से पार हो ही गया था। फिर अगले दिन सुबह प्रकाश जी आए और प्रकाश जी इस
प्रकाश जी ने मतलब नेक्स्ट दिन जब प्रकाश जी मैम के पास आए तो वो जो साईं का जो वस्त्र है ना, जो वो टेम्पल से लाए थे, वो मैम के जो तकिया है उसके नीचे रख दिया प्रकाश जी ने, और मन ही मन साईं से यही प्रेयर किया कि रक्षा करना, बस। तो वो उस रात भी मैम, मतलब उस दिन भी मैम हॉस्पिटल में थी। अब हुआ यूँ कि रात के 2 बजे प्रकाश जी के फ़ोन में बहुत बार कॉल जाता है। प्रकाश जी के मम्मी हॉस्पिटल से बहुत बार प्रकाश जी को कॉल करते हैं, पर प्रकाश जी फ़ोन नहीं उठाते। वो बहुत टायर्ड थे, वो सो चुके थे, तो बहुत बार फ़ोन आया तो वो फ़ोन नहीं उठाए। इसके बाद फिर से आधे घंटे के बाद प्रकाश जी को उनके मम्मी ने हॉस्पिटल से फ़ोन लगाया, और मतलब कभी कभी मैं जब सोचती हूँ ना खुद को उस जगह में रख के, मीन्स आई फील कि किस हालात से वो सब गुज़र चुके हैं। तो आधे घंटे के बाद प्रकाश जी के मम्मी फिर प्रकाश जी को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि बेटा, डॉक्टर कह रहे हैं कि अभी इसी वक्त डिलीवरी, मतलब सी सेक्शन करके मतलब डिलीवरी वो लोग करना चाहते हैं। तो प्रकाश जी तो बहुत शॉक्ड हो गए, और उन्होंने कहा कि मैं आ रहा हूँ। ठीक है। अब हॉस्पिटल उनके घर से आधे घंटे की दूरी में था, तो प्रकाश जी तुरंत अपने मदर इन लॉ के साथ तैयार होके हॉस्पिटल के लिए रवाना हो ही रहे थे कि मतलब बीच रास्ते प्रकाश जी थे, बीच रास्ते में थे, तभी हॉस्पिटल से फिर फ़ोन आया, और प्रकाश जी की मम्मी ने कहा कि बेटा, वो जो बच्चा है उसे बचाया नहीं गया है, तो तुम जब घर से आ रहे हो तो वो कह रहे हैं कि कोई कपड़ा लेके आओ ताकि वो बच्चे को लपेट के हमें दे सकें। मेरे पास तो कोई कपड़ा है नहीं कि मैं दूँ, तो तुम कोई कपड़ा लेके आना कि जिससे उस बच्चे को लपेट सके। प्रकाश जी बहुत टूट चुके। वहीं पे प्रकाश जी के साथ मैम के जो मम्मी है वो भी थी, वो बहुत रो रही थी। प्रकाश जी भी बहुत टूट चुके, पर उन्होंने अपने मम्मी से कहा कि मैंने प्रीति के बिस्तर, प्रीति यानी मैम का नाम प्रीति है, प्रीति के बिस्तर के नीचे साईं का कपड़ा रखा हुआ था, वही वाला कपड़ा दे दो बच्चे को, उसी से मतलब उसी में लपेटने के लिए कहो। और मन ही मन साईं से कहा प्रकाश जी ने कि बाबा, आपका वचन झूठा निकला, मुझे इस बार भी संतान का प्राप्ति, संतान का सुख नहीं मिला। आपने झूठ कहा था बाबा कि इस बार मैं पिता बनने वाला हूँ। और वो बहुत रोने लगे। एनीवेज खुद को मतलब खुद को कलेक्ट करके, खुद को गैदर करके, करेज गैदर करके वो हॉस्पिटल पहुँचे। और हॉस्पिटल पहुँचने के बाद उन्होंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर, क्या मैं एक बार अपने बच्चे को देख सकता हूँ? इससे पहले मुझे कभी चांस नहीं मिला कि मैं अपने बच्चे को गोद में लूँ, पर मुझे पता है ये 7 महीने का डिलीवरी है, मेरा बच्चा बहुत छोटा रहा होगा, मतलब उतना बड़ा मेरा बच्चा डेवलप नहीं हुआ होगा, पर फिर भी मैं एक बार उसे गोद लेना चाहता हूँ। कहाँ है मेरा बच्चा? तो डॉक्टर ने कहा कि जिस कैबिन पे आपके वाइफ है वहीं पे साइड में कॉर्नर पे रखा गया है, जो कॉट होता है वहाँ पे आप जाके चेक करो। मैम को तब भी मतलब आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया था क्योंकि मैम का हालत बहुत सीरियस था, पर बच्चा उसी केबिन पे था जहाँ पे मैम प्रीवियसली थी। प्रकाश जी वहाँ पे गए, और वहाँ जाके जब वो जो कॉट होता है ना, छोटा सा कॉट जहाँ पे बच्चे को रखा जाता है, वहाँ जब गए तो उन्होंने देखा ना कि वो साईं के कपड़े में लिपटा हुआ जो बच्चा है, प्रकाश जी का जो संतान है, उसके हाथ पैर हिल रहे हैं। ये देख के प्रकाश जी बहुत शॉक्ड हो गए। बच्चे को गोदी में उठाया और देखा कि हाँ, बच्चे का हाथ पैर हिल रहा है,
उन्होंने तुरंत डॉक्टर को बुलाया और कहा कि मेरा बच्चा ज़िंदा है, इसका हाथ पैर हिल रहा है, मैंने देखा है। और डॉक्टर ने जांच करने के बाद देखा कि हाँ, बच्चा ज़िंदा है, बच्चा ज़िंदा ही है। इट वॉज़ नॉट अ डेड चाइल्ड, बच्चा ज़िंदा है। और इसके बाद तुरंत मतलब एक प्रीमेच्योर बेबी को जैसे देखभाल किया जाता है हॉस्पिटल में, वह मतलब जिस यूनिट पे रखा जाता है वहाँ पे ले जाया गया बच्चे को। और मतलब इमीडिएट एक्शन लिया गया। और इसके बाद प्रकाश जी के साथ हॉस्पिटल वालों का थोड़ा कहासुनी हो गया था कि कैसे वो इतने लापरवाह हो सकते हैं कि एक बच्चे को डायरेक्टली वो लोग डेड कह के मतलब घोषणा कर देते हैं, जहाँ की बच्चा उनका ज़िंदा था। प्रकाश जी कहते हैं कि ये कुछ नहीं, मतलब ये प्रकाश जी कहते हैं कि शायद मे बी उनका बच्चा डेड ही पैदा हुआ था, पर ये सिर्फ़ और सिर्फ साई का आशीर्वाद है कि साई का वो जो वस्त्र उन्होंने रख के आए थे वो हॉस्पिटल में, वही कपड़े से उस बच्चे को रैप किया गया था। और साई ने अपना ब्लेसिंग्स पूरा उसी तरह उस बच्चे को मतलब कवर करके रखा साई ने। उस बच्चे को फिर से जीवन दान दिया साई ने। और प्रकाश जी ने कहा कि साई, मैं गलत था, आपने जो कहा आपका वचन सच, मैं संतान का पिता बन गया, मुझे एक संतान प्राप्ति हुआ साई। और इसी तरह साई ने एक मरे हुए बच्चे को फिर से जीवन दान दिया और प्रकाश जी और प्रीति जी के गोद भर दिए। तो बहुत बहुत सुंदर सा एक अनुभव कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। अगर भगवान आपके नसीब में कुछ लिखता है ना, उसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। ऐसा ही है भगवान का मतलब वचन, ऐसा ही है भगवान का प्रॉमिस कि वो अगर आपको कुछ प्रॉमिस करते हैं ना, साईं आपको अगर कुछ प्रॉमिस करते हैं, अगर साईं आपके लिए कुछ लिखते हैं, उसे मिटाना, उसे झुटलाना किसी के बस में नहीं है। तो ऐसे ही साईं ने अपने भक्त को स्वप्नादेश दे के कहा था कि वो पिता बनने वाले हैं। और जब न्यूज़ आया कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ, प्रकाश जी ने कहा था कि मेरे बच्चे को साईं के कपड़े से लपेट दो। तो साईं ने फिर से उस मरे हुए बच्चे को जीवन दान दिया, अपना वादा निभाया साईं ने। तो ऐसे ही है हमारे साईं, दयालु, कृपालु, बहुत समझते हैं अपने भक्तों को, भक्तों के कष्ट को। ब्रह्मांड नायक है वो, सबका सबका मतलब पता होता है उनको कि किसको क्या चाहिए, किसको कब क्या मिलना चाहिए। देखिए ये मतलब प्रकाश जी साईं भक्त है, मतलब ऐसा नहीं कि वो साईं पे विश्वास नहीं करते थे, साईं भक्त है, पर साईं ने उनका कठिन परीक्षा लिया। पर प्रकाश जी को मतलब प्रकाश जी साईं की इस परीक्षा में मतलब खड़े उतर आए। वो उनको विश्वास था बाबा के ऊपर, श्रद्धा सबूरी से वो इंतज़ार करते गए और उनके इंतज़ार का फल मीठा ही निकला। माई वॉइस इज़ गेटिंग शेकी, आई गॉट वेरी इमोशनल नरेटिंग दिस एक्सपीरियंस। बस यही कहना चाहती हूँ कि बाबा पे अपना विश्वास बनाए रखिए, विश्वास कीजिए कि वो आपका दुख दर्द सब जानते हैं और उनके हाथ में सौंप दीजिए खुद को, बस चमत्कार होना ही है। ठीक है, टिल देन मैं ज़्यादा कुछ कहने के हालत पे तो हूँ नहीं, बस इतना ही कहूँगी कि साईं के गुणगान गाते रहिए, उनका महिमा का गुणगान गाते रहिए। और अगर आपको भी अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करना है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर आप हमें इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी, मेरा इंस्टाग्राम आईडी दोनों ही डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। और अगर आपको भी ऐसे साईं से जुड़ा हुआ अनुभव सुनना बहुत पसंद है तो जुड़ जाइए मेरे साईं परिवार से। टिल देन, जय साईं राम।